वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइव। तो हमने स्टार्ट की है सीटेट के लिए एनसीईआरटी सीरीज़। 6th और 7th की साइंस ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम कर रहे हैं अब 8th क्लास की। तो आज है लेसन नंबर 7। तो सबसे पहले है एक लेसन नंबर 7 क्या है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर में क्या होता है, मैटर के बारे में ऑलरेडी आपको पता है 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं बताऊंगी नहीं आपको। देन सबसे पहले आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज द बेसिक यूनिट दैट मेक्स अप अ लार्जर पीस ऑफ अ सब्सटेंस और अ मटेरियल। छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा सा सब्सटेंस बनाते हैं या कोई मटेरियल बनाते हैं, दैट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल आप चॉक देखते हो, चॉक है आपके पास एक बड़ा पीस है, लेकिन जब आप उसको ब्रेक करते हो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वापस आप उसको ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, मतलब ग्राइंड करते हो। तो उसके बाद भी वो क्या होता है कि वो और मतलब ग्राइंड नहीं हो पाता। जब वो लास्ट अपनी स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसके बाद वो और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता, दैट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उस टाइम पे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बन गया होता है, और वही होता है बेसिक यूनिट। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसी बेसिक यूनिट से, उसी छोटे पाउडर से। जब उसको आप वापस और पाउडर में कन्वर्ट, पाउडर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाते हो, ठीक है, तो उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है लाइक कप का चॉक होता है। फिर शुगर और वाटर का क्या है, जब आप चीनी को पानी में डालते हो, है ना, पहले आपको शुगर दिख रही होती है ना, बट जब आप शुगर को उसमें डिज़ोल्व करते हो, घोलते हो, है ना, उसके बाद वो शुगर गायब हो जाती है। वो क्या करती है, जो शुगर होता है, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो वाटर में स्पेस होता है, तो वो स्पेस को कवर अप कर लेते हैं, मतलब उसकी स्पेस में चले जाता है जो वाटर का स्पेस होता है, क्योंकि वाटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है एज़ कंपैरिजन टू सॉलिड। तो जिसकी वजह से जैसे ही आपके शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी शुगर के हैं, वो डिज़ोल्व होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वाटर का जो स्पेस होता है वहाँ पे वो अपनी जगह बना लेते हैं, इसलिए वो आपको नहीं दिखते हैं। तो शुगर वाटर में क्या होता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। शुगर का जो मतलब शुगर के जो क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है। तो आप उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका मैटर। अब मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। अब मैटर क्या है, वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनता है। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। वो पार्टिकल्स जो इतने स्मॉल होते हैं कि आप उनको ऑर्डिनरी अगर माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू भी नहीं देख सकते हो, नेक्ड आई से तो देखने की बात ही नहीं है। ऑर्डिनरी अगर माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप आपकी बड़ी अच्छी हाई स्टैंडर्ड की नहीं है, तो भी आप उस मैटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आप उनको नहीं देख सकते हो, ठीक है। द टीनी शुगर पार्टिकल्स सेपरेट एंड ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एंड ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेस बिटवीन द वाटर का जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अवेलेबल जो स्पेस है उसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, और उनके बीच में जो अवेलेबल स्पेस है वहाँ पे अपनी जगह बनाते हैं। दिस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। और वो जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल आपके ये 2 पार्टिकल्स हैं, है ना, ये 2 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज द इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। अब आगे आप पढ़ोगे कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, गैस में क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्सेस। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को हेल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि उनमें फोर्स होती है विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर, जो एक दूसरे को मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा तो नहीं है जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, ये मतलब सॉलिड फॉर्म में है ना, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने एक दूसरे को अपने को बाइंड करके रखा है। ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल इधर से इधर भाग रहा हो, इधर से इधर भाग रहा हो, और ये फ़ोन कभी छोटा हो रहा हो कभी बड़ा हो रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, ठीक है। सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में थोड़ा कम होता है, वो आगे पढ़ते हैं। फिलहाल ये एक एग्जाम्पल आप लेके चलो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बोलते हैं। एक मिनट, हाँ ऐसे। फिर नेक्स्ट है आपका द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिसाइड द स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस। अब आपकी स्टेट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, वो कौन डिसाइड करता है कि उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है, जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, वो कितनी है।
वही डिसाइड करती है ना। सॉलिड में जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वो कांस्टेंट पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, इसलिए आपका जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो हार्ड होता है बिल्कुल, मतलब आप उसको मूव नहीं कर सकते, उसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो सॉलिड ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। बट लिक्विड में उससे कम होती है, इसलिए लिक्विड में अगर आप देखोगे तो लिक्विड मतलब अपनी शेप चेंज करता रहता है ना। तो उसके बाद आ गया गैस स्टेट। गैस स्टेट में सेम ऐसा है, बट लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होती है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्ट्रांग होती है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद वो गैसेस में होती है, ठीक है। फिर आचार्य जो कन्नड़ थे, एक ये देख लेना थोड़ा सा, ये ऐसे ही उन्होंने एक बॉक्स में दिया था। तो आचार्य कन्नड़ कौन थे? फर्स्ट स्पोक अबाउट द आइडिया ऑफ परमाणु दैट इज एटम। ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार बात की परमाणु के बारे में, जिसको आप एटम के नाम से जानते हो। तो सबसे पहले किसने बात की? आचार्य कन्नड़ ने। अब चलो स्टार्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब सॉलिड्स में क्या होता है? डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका मैंने ये फ़ोन लिया है ना, तो इसकी एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है ना। तो उसके बाद है पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स जो है टाइटली पैक्ड हैं, आप देख सकते हो। कोई भी सॉलिड चीज़ ले लो, ये पेन ले लो, ये नोटबुक ले लो, ये टेबल ले लो, कोई भी सॉलिड चीज़, स्टोन ले लो, वुड ले लो, ऑल दीस आर द सॉलिड, ठीक है। टाइटली पैक्ड होते हैं और इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती है स्ट्रॉन्ग होती है, तभी तो वो स्ट्रॉन्गली बाइंड करके रखते हैं। अब सॉलिड है, जैसे ये चीज़ है, अगर मैं इसको ऐसे करके मारूँ, क्या इसके बीच में कट लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसके पार्टिकल्स अलग अलग हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। जैसी है वैसे ही है ना। तो ये सॉलिड है, इसका मतलब इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन जो भी है अट्रैक्शन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द पार्टिकल इन फिक्स्ड पोजीशन। यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो पार्टिकल को होल्ड करके रखती है ताकि वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे रहे, पोजीशन चेंज नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको जोर से मारूँ ऐसे करके, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है, वहीं पे है ना, वहीं पे है ना। तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मूविंग फ्रीली, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। द पार्टिकल कैन ओनली मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर पोजिशन। ये पार्टिकल जो इसमें होते हैं, इसमें पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब वाइब्रेशन होती है, जस्ट लाइक ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। या फिर ऐसे लगा लो या फिर ऐसे लगा लो, ठीक है। तो ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते कि एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल है तो वो एक यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, बस ये क्या करते हैं? अपनी पोजीशन पे ऐसे करके वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। ये आपको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो कि आप देखोगे कोई सॉलिड चीज़ है तो वो क्या करते हैं? मूव करती है, वाइब्रेट करती है टू एंड फ्रो मोशन में। तभी तो आपकी, अगर ये मूव ना करे, इसके पार्टिकल वाइब्रेट ना करें, जैसे आपकी आइस है, आइस इज सॉलिड इन फॉर्म, है ना। आप आइस की एग्जांपल ले लो। आइस का देखो, आइस में क्या होता है कि आइस क्या है? सॉलिड इन नेचर, है ना। तो अगर आइस को आप हीट देते हो तो हीट उसके अंदर जा रही है ना, तभी तो आइस मेल्ट होती है ना। अगर उसके पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट ना करते हों तो हीट अंदर जाएगी? उसकी नहीं जाएगी, आइस मेल्ट नहीं होगी। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन पे करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। तो आइस एक उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। व्हेन सॉलिड हीटेड देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर बिगरेसली। जब आप सॉलिड को हीट करते हो, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं बिगरेसली, मतलब बिगरेसली मतलब इतनी फास्ट वो वाइब्रेट करते हैं। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन दिस वाइब्रेशन बिकम सो बिगरस। और एक ऐसी स्टेज आती है कि ये मतलब वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बिगरस हो जाती है, तेज़ हो जाती है, दैट द पार्टिकल स्टार्ट लिविंग देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो क्या होता है? जो पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को छोड़ना शुरू कर देते हैं। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट बिगेस्ट। और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके पार्टिकल्स के बीच में, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। एंड द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। और जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने आइस देखा है ना, आइस को जब आप हीट देते हो, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने बिगरेसली शेक होते हैं कि जल्दी जल्दी वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं फास्ट। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। और जिस टेम्परेचर पे आपके जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट।
तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नेग्लिजिबल ओनली वाइब्रेशन, जो उनकी मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो नेग्लिजिबल होती है, इतनी नेग्लिजिबल कि सिर्फ वाइब्रेशंस होती है वहाँ पे, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है कि हर एक सब्सटेंस का जो है मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट 133 डिग्री सेल्सियस है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस है। तो हर एक जो भी सॉलिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। देन है आपका लिक्विड। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन। अब लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती है, वो क्या करता है वही शेप ले लेता है जिस कंटेनर में आप उसको रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पानी ले लो, आपने पानी लिया, ठीक है, आपने समझ लो कि 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। अब आपने 1 लीटर पानी डाला किसी जग में, ठीक है, उसने जग की शेप ले ली। वही 1 लीटर पानी आपने किसी पॉट में डाल दिया जो कि फ्लैट है, लाइक आपका पतीली ले लो, ठीक है, पतीला ले लो, पतीली ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। अब आपने वो जब 1 लीटर जग वाला पानी पतीली में डाला, वही 1 लीटर पानी आपका पतीली में आ जाएगा, वॉल्यूम उसका फिक्स ही रहेगा 1 लीटर, बस उसकी शेप होगी चेंज होगी। पहले उसकी जग की शेप थी, अब उसकी पतीली की जो है वो शेप ले लेगा। आप जिस कंटेनर में भी डालते जाओगे वो उसी की शेप लेता जाएगा। इसका मतलब उसकी शेप जो है फिक्स नहीं है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स है ना। दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव। ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड का वो फ्री टू मूव होते हैं, फ्रीली वो मूव कर जाते हैं। वॉल्यूम में नो चेंज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, पानी लेते हो, है ना, आप पानी में देखते हो पानी, जैसे मैंने किसी पतीली में पानी लिया, मैंने ज़ोर से उसको हाथ मारा, उसमें कट लगता है, ऐसा लगता है पानी अलग अलग हुआ है। जोर से मैंने ऐसे किया, है ना, जोर से मैंने ऐसे किया, पानी इधर इधर होगा, है ना, बट जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगी तो वो पानी वापस जुड़ जाएगा। मतलब उसकी जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, है ना, फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो वही बताया इसमें, दिस मीन्स द इंटरपार्टिकल इंट्रैक्शन आर स्लाइटली बिगर देन इन सॉलिड। मतलब इसका मतलब कि जो इसका इंटरपार्टिकल की अट्रैक्शंस होती है वो स्लाइटली बिगर होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग एनफ टू कीप द पार्टिकल क्लोज टुगेदर। बट इतनी स्ट्रॉन्ग तो होती है कि वापस वो जो पानी है वापस अपनी शेप में आ जाता है। आप जोर से कट मारोगे तो पानी थोड़ी देर के लिए ऐसे अलग अलग होगा, बट वापस वो अपनी जगह पे आ जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। एज कंपैरिजन टू सॉलिड तो कम है, बट उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वापस जो मॉलिक्यूल्स है, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो वापस अपनी पोजीशन ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो गया वट स्टिल स्ट्रॉन्ग पार्टिकल क्लोज टुगेदर। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस व्हेन अ लिक्विड बॉयल्स। जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की रिस्ट्रिक्टेड होती है लिमिटेड स्पेस में, ठीक है, मतलब जहाँ से वो जाएंगे वापस उस जगह पे वो रिटर्न भी होंगे, ठीक है। व्हेन अ लिक्विड बॉयल्स एंड टर्न इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉलिड में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ से क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जब आपने पढ़ा है पीछे, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका गैस स्टेट। सॉलिड गैसेस, लिक्विड का आपको समझ आ गया, तो गैसेस का सेम उसके आप कर लो कि वैसे ही है, बस उससे सब कुछ कम होगा। गैस स्टेट में क्या होता है, आप एक ग्लास जार ले लो, ठीक है, मैं एक फ़ोटो लगा रही हूँ, आप इसमें देख लो। मैंने एक ग्लास जार लिया, मैंने उसमें क्या किया, इंसेंस स्टिक लगाई, मतलब एक अगरबत्ती लगा लो, कोई भी खुशबू वाली कुछ भी लगा लो जिससे धुआं निकल रहा हो, ठीक है। मैंने क्या किया कि वो लगा ली, देखो यहाँ पे जो फ़ोटो लगाया वहाँ पे लगाई है। मैंने क्या किया कि उस जार के बीच में थोड़ा सा धुआं भरा, फिर मैंने उसको प्लेट से ढक दिया, फिर मैंने उसके ऊपर एक और वैसे वाला ग्लास का जार रख दिया और उस प्लेट को हटा दिया। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जो धुआं है, जो स्मोक है, वो एक ग्लास जार से दूसरे जार में ट्रांसफ़र हो रहा है और दोनों में धुआं नज़र आएगा, है ना, आएगा। इसका मतलब जो एयर के पार्टिकल की शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि पहले आप देखोगे कि उसकी शेप, मतलब वो गिलास एक गिलास में ही है, ठीक है, कैसी शेप है, बाद में वो दूसरे गिलास में भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी शेप चेंज हो रही है, एक दूसरा उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। पहले एक गिलास में ही वो फिट आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो फिर वो क्या आ रहा है, जैसे आपने दूसरा ग्लास उसके ऊपर रखा और प्लेट रिमूव की तो वो दोनों ग्लासों में फिट आ रहा है। इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो यही है कि जो गैस स्टेट होता है उसका ना तो शेप फिक्स होती है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। आप बैलून ले लो यार, बैलून को भरोगे, ठीक है,
तो आप उसको प्रेस कर सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो बैलून को, है ना, प्रेस कर सकते हो ना। तो पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में मूव करती है। एंड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल, और जो इंटर पार्टिकल इनकी पार्टिकल्स की अट्रैक्शन होती है, इंट्रैक्शंस होती है, वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। एज ए रिजल्ट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप और वॉल्यूम, एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से गैसेस का ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल अवेलेबल स्पेस, और इसमें जो मूवमेंट्स होती है पार्टिकल्स की वो हर जगह हो रही होती है। तभी आप देखते हो कि वो बैलून में है, वो जैसे मर्जी उसको प्रेस कर लो, ये नहीं है कि आप एक ही जगह से प्रेस कर सकते हो, एक ही जगह से, कहीं से भी आप बैलून को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि उसके मूवमेंट है जो पार्टिकल्स का वो हर जगह अवेलेबल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 7। तो कल करेंगे हम लेसन नंबर 8। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।